आज का हमारा टॉपिक है जेनेटिक डिसऑर्डर्स इन ह्यूमन बींग्स। मानव में जो आनुवांशिक असंगतियां होती हैं उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, मनुष्य में आनुवांशिक असंगतियां, जेनेटिक डिसऑर्डर्स इन ह्यूमन बींग्स। देखिए, मनुष्य में गुणसूत्रों की द्विगुणित संख्या 46 होती है और जिनमें से दो तो लिंग गुणसूत्र अर्थात एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र जिनको एलोसोम्स कहते हैं और 22 जोड़ी अर्थात 44 गुणसूत्र ऑटोसोम्स कहलाते हैं। स्त्रियों में ये जो दो लिंग गुणसूत्र यानी एक जोड़ी गुणसूत्र जो लिंग गुणसूत्र होते हैं वो XX होते हैं, जबकि पुरुषों में ये XY लिंग गुणसूत्र होते हैं। गुणसूत्र बिंदु अर्थात यानी सेंट्रोमियर की स्थिति एवं गुणसूत्र की दोनों भुजाओं की आपेक्षिक लंबाई के आधार पर मनुष्य गुणसूत्रों को 3 वर्गों में रखा गया है तथा कैरियोटाइप में गुणसूत्रों को लंबाई के क्रम में 7 वर्गों में रखा गया है। जब किसी जीव में उसके द्विगुणित गुणसूत्र पूरक अर्थात गुणसूत्रों की कुल द्विगुणित संख्या यानी 2n, जैसे 2n बराबर 46 होता है मनुष्य में, उसी हिसाब से 2n संख्या में से द्विगुणित संख्या में से एक अथवा अधिक गुणसूत्रों की हानि या वृद्धि हो तो इस प्रक्रिया को हम असुगुणिता कहते हैं। अर्धसूत्री विभाजन में एक या अधिक समजात युग्मों के गुणसूत्रों के परस्पर पृथक न हो पाने अर्थात नॉन डिसजंक्शन के कारण गुणसूत्रों की संख्या में ऐसे हेरफेर हो जाते हैं। मनुष्य में ये हेरफेर, गुणसूत्रों की संख्या में होने वाले हेरफेर ऑटोसोम्स में भी हो सकते हैं और साथ ही लिंग गुणसूत्र यानी कि एलोसोम्स में भी हो सकते हैं। इनसे शरीर के कई लक्षण एक साथ प्रभावित होकर असाधारण या रोगग्रस्त दशा का प्रदर्शन करते हैं। ऐसे लक्षणों के समूह को हम सिंड्रोम कहते हैं। मानवों में भी सिंड्रोम पाए जाते हैं वह इनके कारण मनुष्य में आनुवांशिक असंगतियां पाई जाती है। इनमें निम्नलिखित मानव में पाई जाने वाली निम्नलिखित असंगतियां, आनुवांशिक असंगतियां अधिक महत्वपूर्ण हैं, जिनमें डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। इन सिंड्रोमों का नाम इनके खोजकर्ता वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है। सबसे पहले हम डाउन सिंड्रोम के बारे में अध्ययन करते हैं। देखिए, ऑटोसोमी असंगतियों का डाउन सिंड्रोम एक अच्छा उदाहरण है। ऑटोसोमी असंगतियां जो होती है वो 22 जोड़ी ऑटोसोम्स में से किसी भी जोड़ी के गुणसूत्रों में अवियोजन यानी नॉन डिसजंक्शन के परिणाम स्वरूप विकसित हो सकती है। औसतन 700 नवजात शिशुओं में से एक शिशु इस सिंड्रोम से ग्रसित होता है। सर्वप्रथम जॉन लैंगडम डाउन 1866 ने मंगोलॉइड जड़बुद्धिता अर्थात डाउन सिंड्रोम नामक ऑटोसोमल असुगुणिता का वर्णन किया था, इसलिए उन्हीं के नाम के सम्मान में उनको डाउन सिंड्रोम कहा जाता है। इसमें 21वीं जोड़ी के गुणसूत्र 2 की बजाय 3 होते हैं, अतः गुणसूत्र समूह 2n+1। 21वीं जोड़ी गुणसूत्र में एकादि सूत्रण या ट्राइसोमी देखने को मिलती है, जिससे गुणसूत्रों की संख्या 46 की बजाय 47 हो जाती है। एकादि सूत्रण का कारण अधिक आयु वाली स्त्रियों के असामान्य अंडों में एक अतिरिक्त गुणसूत्र की उपस्थिति होती है। अर्धसूत्री विभाजन के समय यह अतिरिक्त गुणसूत्र अपने सजातीय गुणसूत्र से अलग पहुंच जाता है, अतः इस प्रकार के अंडे में 23+1 गुणसूत्र होते हैं। जब 23+1 गुणसूत्र वाले अंडे से सामान्य शुक्राणु यानी 23 से निषेचित होकर जब जाइगोट या युग्मनज का निर्माण करते हैं तो उनमें 46 की बजाय 46+1 अर्थात 47 यानी कि 21वीं जोड़ी गुणसूत्र में एकादि सूत्रण के कारण 47 गुणसूत्र होते हैं। मनुष्य में चौथे एवं 5वें वर्गों के गुणसूत्रों में इस प्रकार के एकादि सूत्रण देखने को मिलते हैं। इस सिंड्रोम वाला जो व्यक्ति है वो सामान्यतः छोटे कद का और मंद बुद्धि वाला होता है और लगभग 16 वर्ष की आयु आते आते इनकी मृत्यु हो जाती है। इनका सिर गोल होता है, त्वचा खुरदरी, जीभ मोटी, अंगुलियां ठूंठदार, मुख खुला, आंखें तिरछी, पलकें मंगोलों की भांति वलित या फोल्डेड होती है। इसीलिए इस सिंड्रोम को हम मंगोलोइड जड़ता या मंगोलोइड इडियट्स या मंगोलोइडियसी कहते हैं।
इन सिंड्रोमों में जननांग सामान्य होते हैं, लेकिन पुरुष सामान्यतः बंदे या नपुंसक होते हैं। पैरों की प्रथम और द्वितीय अंगुलियों के बीच एक चौड़ा विदर खांच पाई जाती है तथा हथेली में भी एक सीमियन रेखा, गहरी सीमियन रेखा इनमें देखने को मिलती है। देखिए, पहला जो है हम देखें कि मंगोलोइड जड़बुद्धिता व इसका गुणसूत्रीय निरूपण दिखाया गया है। उसके बाद में देखिए गुणसूत्रों के नॉन डिस्जंक्शन द्वारा टर्नर और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोमों के बनने की विधि का चित्रण है, जिसमें हम देख रहे हैं कि सामान्य पुरुष है उसके तो दोनों जो प्रकार के जो युग्मक यानी शुक्राणु बनते हैं 22+X, एक 50% शुक्राणु है जिनमें गुणसूत्र 22+X होते हैं और 50% शुक्राणु ऐसे बनते हैं जिनमें 22+Y गुणसूत्र होते हैं। लेकिन सामान्य जो महिला होती है, जो अधिक उम्र की होती है, उनमें जो है X गुणसूत्रों का नॉन डिस्जंक्शन हो जाता है। एलोसोम्स में नॉन डिस्जंक्शन के कारण केवल इनमें जो है इस प्रकार के अंडाणुओं में X गुणसूत्रों का अवियोजन होने के कारण एक तो ऐसे गुणसूत्र होते हैं जिनमें केवल 22 ऑटोसोम्स भी होते हैं और दूसरे प्रकार में 22+XX अर्थात 24 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो देखिए, जब पुरुष का 22+X क्रोमोसोम वाला शुक्राणु जब महिला के 22+XX गुणसूत्र वाले अंडाणु से मिलता है तो 44+XX वाली स्थिति बनती है। इसी प्रकार जब पुरुष का 22+X वाला शुक्राणु जो है महिला के जो है 22+0 वाले जो है अंडाणु से मिलता है तो जो है 44+X की स्थिति बनती है, जो कि टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित जो है। इसी प्रकार जो है पुरुष का 22+Y वाला क्रोमोसोम जब 22+0 वाले अंडाणु से मिलता है तो इससे बनने वाला शिशु क्रोमोसोमीय रूप से सक्षम नहीं होता और उसकी जो है शिशु अवस्था में गर्भ में मृत्यु हो जाती है। और 22+Y वाला जो शुक्राणु है पुरुष का, वो जब 22+XX वाले अंडाणु से मिलता है तो 44+XXY दशा पैदा होती है, जो कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कहलाता है। देखिए, एकादि सूत्र 13, अगर 13वें गुणसूत्र में एकादि सूत्रण होता है जिसको ट्राइसोमी कहते हैं 13वें गुणसूत्र में, तो ऐसी स्थिति का वर्णन सबसे पहले वैज्ञानिक पटाऊ नामक वैज्ञानिक ने 1960 में किया था और लगभग 20,000 नवजात शिशुओं में से केवल एक शिशु इस प्रकार के सिंड्रोम से ग्रसित होता है। इस प्रकार के शिशु बहुत ही कम समय तक जीवित रहते हैं और मात्र 3 महीने में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। इनका मस्तिष्क बहुत छोटा होता है, बुद्धि बहुत कम विकसित होती है और इसी के साथ उनमें बहुत सारी आंतरिक और बाहरी असंगतियाँ पाई जाती है। इस कारण वो मात्र 3 महीने की आयु तक ही जो है मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार एकादि सूत्रण होता है 18वें गुणसूत्र में। तो 18वें गुणसूत्र की जो ट्राइसोमी होती है उसको सबसे पहले J.H. एडवर्ड नामक वैज्ञानिक ने 1960 में वर्णन किया था, इसलिए उनके नाम के सम्मान में इसको जो है एडवर्ड सिंड्रोम कहा जाता है। इसमें भी गुणसूत्रों की संख्या 46 की बजाय 47 होती है। ऊपर वाले जो ट्राइसोमी 13 वाला जो सिंड्रोम है उसको उनके वैज्ञानिक नाम सम्मान में पटाऊ सिंड्रोम कहा जाता है। तो देखिए, जो एडवर्ड सिंड्रोम से ग्रसित शिशु होते हैं उनमें भी बहुत सारी मानसिक असंगतियां पाई जाती है और इस सिंड्रोम से ग्रसित शिशुओं की मृत्यु मात्र 6 महीने के अंदर ही हो जाती है। अगला सिंड्रोम है हमारा टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम का हम जीनोटाइप देखें तो 2n-1 होता है, अर्थात हम इसमें 44+X अर्थात केवल 45 गुणसूत्र होते हैं, 46 की बजाय 45 गुणसूत्र होते हैं। टर्नर सिंड्रोम की खोज H.H. टर्नर नामक वैज्ञानिक ने सन 1938 में की थी। टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित जो है महिलाओं में सामान्यतः लिंग गुणसूत्रों में सिर्फ केवल X गुणसूत्र उपस्थित होता है,
अर्थात ये लिंग गुणसूत्रों के लिए एक न्यून सूत्रता की स्थिति होती है, जिसको मोनोसोमिक अर्थात 2n-1 या 44+X होती है। औसतन 5000 स्त्रियों में से एक स्त्री टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित होती है। इनमें सामान्य महिलाओं में पाए जाने वाले 46 गुणसूत्रों के बजाय 45 गुणसूत्र होते हैं, अर्थात एक X गुणसूत्र की इनमें कमी होती है। सामान्य महिलाओं में जो है एक बार बॉडी पाई जाती है, लेकिन टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित महिलाओं में कोई भी बार बॉडी नहीं पाई जाती है, अर्थात इनमें केवल एक X गुणसूत्र होता है, एक X गुणसूत्र की कमी होती है। तो इनका जीनोटाइप 44+X 0 होता है। इनका कद छोटा और जननांग इनमें अल्प विकसित होते हैं। इनकी गिरवा में जालक पाया जाता है। कर्ण यानी कि कान नीचे की ओर होते हैं। सीना इनका सपाट यानी चौड़ा होता है तथा वक्ष अल्प विकसित होते हैं। इनमें औसत से भी कम बुद्धि पाई जाती है और इनके जो जनद है, गोनेट्स, जो अंडाशय ओवरीज हैं, इनमें या तो अनुपस्थित होती है या फिर बहुत ही कम अर्थात अर्ध विकसित होती है। सामान्यतः ये स्त्रियां नपुंसक होती है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के बारे में बात करें, देखिए क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के अंदर जीनोटाइप 2n+1 अर्थात 44+XXY होता है। गुणसूत्रों की संख्या 46 के बजाय इनमें 47 होती है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की जो खोज है वो HF क्लाइनफेल्टर नामक वैज्ञानिक ने सन 1942 में की थी और उनके नाम के सम्मान में इसको क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कहा जाता है। इनमें लिंग गुणसूत्र 2 की बजाय 3 अर्थात XXY होते हैं। ये लिंग गुणसूत्रों की एकादी सूत्रता या ट्राइसोमिक स्थिति होती है, जिसमें जीनोटाइप 2n+1 अर्थात 44+XXY होता है। इस प्रकार इनमें सामान्य पुरुषों की बजाय 46 गुणसूत्र की बजाय 47 गुणसूत्र देखने को मिलते हैं। इनमें जो है विभाजनांतराल जो केंद्रक होता है उसमें जो है एक बार बॉडी सामान्य महिलाओं की जैसे होती है, क्योंकि इनमें सामान्य XY के स्थान पर XXY लिंग गुणसूत्र होते हैं, अर्थात एक X गुणसूत्र इनमें अधिक होता है। XX गुणसूत्रों वाले असामान्य अंडे का जब Y गुणसूत्र वाले शुक्राणु से निषेचन या फर्टिलाइजेशन होता है तो जाइगोट यानी युग्मनज में XXY गुणसूत्र हो जाते हैं। Y गुणसूत्र की उपस्थिति के कारण इनका शरीर लगभग सामान्य पुरुषों जैसा होता है, लेकिन एक अतिरिक्त X गुणसूत्र के कारण की उपस्थिति के कारण इनके वृषण यानी कि टेस्टिस बहुत छोटे होते हैं और इनमें शुक्राणु का निर्माण नहीं होता है। अतः यह सिंड्रोम जिनमें होता है वो सामान्यतः नपुंसक होते हैं। प्राय इनमें स्त्रियों के समान स्तनों का विकास हो जाता है। ऐसी स्थिति को हम जिनमें पुरुषों में स्त्रियों के समान स्तन का विकसित हो जाना गायनेकोमेस्ट्रिया कहलाता है। लगभग प्रत्येक 500 बच्चों में से एक बच्चे में क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है। ऐसे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम भी पाए जाते हैं जिनमें लिंग गुणसूत्र XYY या XXX या 3 से अधिक XXXY या 4X, 4X+Y या 5X+Y होते हैं। XYY वाले सिंड्रोम वाले जो ग्रसित पुरुष होते हैं वो लंबे, बुद्धू, कामुक, गुस्सेल और उग्र स्वभाव वाले सुपर मेल्स होते हैं। इसके विपरीत जो है ट्रिपल X जो होती है XXX स्त्रियां जो होती हैं वो सुपर फीमेल्स कहलाती हैं और ये प्राय बुद्धू होती है और स्ट्राइल या बांझ होती है। देखिए सारणी के अंदर जो है हमारे को लिंग असंगति दिखाई गई है, लिंग लक्षण का प्रारूप बताया गया है, लिंग गुणसूत्र और बार बॉडीज की इनमें संख्या बताई गई है। देखिए सामान्य पुरुष में लिंग लक्षण प्रारूप पुरुष होता है, लिंग गुणसूत्र XY होते हैं, बार बॉडीज इनमें 0 होता है। बार बॉडीज की संख्या जो है X गुणसूत्र -1 होता है, इसलिए चूंकि पुरुषों में केवल एक X गुणसूत्र होता है इसलिए एक X गुणसूत्र जो है इसलिए इनमें एक बार बॉडी 0 होती है। सामान्य स्त्रियां जो लिंग प्रारूप उनका स्त्री है, लिंग गुणसूत्र उनमें XX होता है, बार बॉडीज 1 होती है उनमें। टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित जो लिंग लक्षण प्रारूप वाली स्त्रियां होती है उनका लिंग गुणसूत्र या जीनोटाइप X0 होता है और उनमें बार बॉडीज 0 होती है। इसी प्रकार क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से ग्रसित जो पुरुष होते हैं उनका लिंग गुणसूत्र जीनोटाइप XXY होता है और उनमें सामान्यतः एक बार बॉडीज पाई जाती है। और यानी कि ट्रिपल X सिंड्रोम
जो है वो स्त्रियां होती है एक्स 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 वाली, उनमें सामान्यतः 2 बार बॉडीज पाई जाती है। इसी प्रकार ट्रिपल एक्स वाई सिंड्रोम से ग्रसित जो है पुरुष होते हैं, एक्स 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 वाई, उनमें सामान्यतः बार बॉडीज की संख्या 2 होती है। इसी प्रकार ट्रिपल एक्स वाई सिंड्रोम से ग्रसित जो पुरुष होते हैं, एक्स एक्स वाई एक्स 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 वाई, उनमें भी 2 बार बॉडीज पाई जाती है। और इसी प्रकार चतुर एक्स सिंड्रोम वाली स्त्रियां जो होती हैं, एक्स एक्स एक्स, उनमें 3 बार बॉडीज पाई जाती है। और चतुर एक्स वाई सिंड्रोम वाले जो पुरुष होते हैं, जो 4x + y होती हैं, उनमें बार बॉडीज की संख्या 3 पाई जाती है। थैंक यू।